हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास का डे 18 है, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो साथियों, बगैर देर किए हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में बताया है। साथियों, इस टेंस की पहचान है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है और पूर्ण नहीं हुआ है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में सामान्यतः रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। साथियों, इस टेंस के वाक्य में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। साथियों, इस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि सुबह से 2 बजे से, 1994 से, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है, जैसे 2 घंटे से, 5 दिनों से आदि। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन तथा हैव बीन होती है। हैज बीन का प्रयोग हम सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, तथा हैव बीन का प्रयोग हम सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो वर्ब है वह वर्ब की 5th फॉर्म होती है, जैसे WASH, वाश मिस होता है धोना, और यह वर्ब की 1st फॉर्म होती है। इसकी 5th फॉर्म होगी WASHING, वॉशिंग। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताया है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, शी हैज़ बीन वॉशिंग हर क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है। साथियों, यहाँ पर सब्जेक्ट सी एक वचनकर्ता है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। वह लड़का 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है। साथियों, यहाँ पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का यूज़ किया है। और निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त नोट का यूज हम हैज़ बीन तथा हैव बीन के बीच में करते हैं। साथियों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने समय के लिए सिंस का यूज किया है, क्योंकि सिंस मॉर्निंग और 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम होता है। साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ करना बताया है। हमारा सेंटेंस है, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। यहाँ पर आई जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज़ किया है, तथा 2 hours पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने इससे पहले फॉर का यूज़ किया है। हमारा अगला निगेटिव सेंटेंस है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस यस्टरडे। वे कल से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। साथियों, यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन तथा हैव बीन का यूज़ करना बताया है। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव तथा डबल इंटेरोगेटिव वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया है। हमारा पहला सेंटेंस है, हैज़ दिस बॉय बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। क्या वह लड़का सुबह से अपना पाठ
याद कर रहा है। साथियों, जब हम इंटेरोगेटिव वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं तो जो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वह सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है और वह नेगेटिव सेंटेंस भी है। हैव यू नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हो? साथियों, जब हम इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है व्हाट हैज़ शिवम बीन डूइंग हेयर फॉर 2 hours? शिवम यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है? साथियों, यदि वाक्य में पर्सनवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आते हैं तो उन वाक्य की इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले पर्सनवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 o'clock? वे 10 बजे से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं? साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारी आज की क्लास के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी वाक्यों को इंग्लिश में बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। हम आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन 0 to हीरो पर। और यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर लिखें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।